हेलो फ्रेंड्स, महिमा वॉइस पर आपका स्वागत है। आज की कहानी माँ और बेटों का अजीब सा मुकदमा, जिसे सुनकर जज साहब समेत सब रोने लगे। न्यायालय में एक मुकदमा आया जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया। अदालतों में प्रॉपर्टी विवाद व अन्य पारिवारिक विवाद के केस आते ही रहते हैं, मगर यह मामला बहुत ही अलग था। एक 75 साल के बूढ़े व्यक्ति ने अपने 80 साल के बूढ़े भाई पर मुकदमा किया था। मुख्य दावा कुछ यूँ था कि मेरा 80 साल का बड़ा भाई अब बूढ़ा हो चला है, इसलिए वह खुद अपना ठीक से ख्याल भी नहीं रख सकता था, मगर मेरे मना करने पर भी वह हमारी 100 साल की माँ की देखभाल कर रहा है। मैं अभी ठीक हूँ, इसलिए अब मुझे माँ की सेवा करने का मौका दिया जाए और माँ को मुझे सौंप दिया जाए। जज साहब का दिमाग घूम गया और मुकदमा भी चर्चे में आ गया। जज साहब ने दोनों भाइयों को समझाने की कोशिश की कि आप लोग 15-15 दिन अपनी माँ को रख लो, मगर कोई भी टस से मस नहीं हुआ। बड़े भाई का कहना था कि मैं अपने स्वर्ग को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। अगर माँ कह दे कि उसको मेरे पास कोई परेशानी है या मैं उसकी देखभाल ठीक से नहीं करता तो अवश्य छोटे भाई को दे दो। छोटा भाई कहता कि पिछले 40 साल से अकेले यही सेवा किए जा रहा है, आखिर मैं अपना कर्तव्य कब पूरा करूँगा। परेशान जज साहब ने सभी प्रयास कर लिए, मगर कोई हल नहीं निकला। आखिर उन्होंने माँ की राय जानने के लिए उनको बुलवाया और पूछा कि वह किसके साथ रहना चाहती हैं। माँ कुल 30 किलो की बेहद कमज़ोर सी औरत थी और बड़ी मुश्किल से व्हीलचेयर पर आई थी। उसने दुखी दिल से कहा कि मेरे लिए मेरी दोनों संतान बराबर हैं। मैं किसी एक के पक्ष में फैसला सुनाकर दूसरे का दिल नहीं दुखा सकती। आप जज साहब हैं, निर्णय करना आपका काम है। जो आपका निर्णय होगा मैं उसको ही मान लूँगी। आखिर जज साहब ने भारी मन से निर्णय दिया कि अदालत छोटे भाई की भावनाओं से सहमत है कि बड़ा भाई वाकई बूढ़ा और कमज़ोर है। ऐसे में माँ की सेवा की जिम्मेदारी छोटे भाई को दे दी जाती है। फैसला सुनकर बड़ा भाई ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि इस बुढ़ापे में मेरे स्वर्ग को मुझसे छीन लिया। अदालत में मौजूद जज साहब समेत सभी लोग रोने लगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर भाई बहनों में वाद विवाद हो तो इस तरह का हो। ये क्या बात है कि माँ तेरी है कि लड़ाई हो और पता चले कि माता पिता ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। ये पाप है। हमें इस मुकदमे से ये सबक लेना चाहिए कि माता पिता का दिल दुखाना नहीं चाहिए। और ये जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ये सच्ची घटना पर आधारित है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।